नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, कई बार होता क्या है, लोन डिफॉल्ट के केस में बैंक एनबीएफसीज, लोन कंपनियां लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के ऊपर बकाया राशि की रिकवरी और वसूली के लिए दोस्तों सेक्शन 25 ईसीएस डिफॉल्ट पासा एक्ट 2007 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज करवा देती है, या फिर यदि चेक बाउंसिंग का मामला होता है तो सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज करवा देती है। दोस्तों, अधिकतर ये सारे मामले जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो कंप्लेंट फाइल होती है, ये दूसरे स्टेट में फाइल होती है। यदि व्यक्ति मुंबई में रहता है तो दोस्तों ये केस दर्ज होता है कलकत्ता में, अहमदाबाद में, लुधियाना में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, जयपुर में, अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में। ऐसे डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में ये केस फाइल्ड कर दिया जाता है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, ऐसे में होता क्या है, इस बात की जानकारी लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को नहीं होती है कि मेरे खिलाफ में कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अचानक लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में दोस्तों कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के द्वारा BW बेलेबल वारंट जारी कर दिया जाता है। दोस्तों जमानतीय वारंट जारी कर दिया जाता है। अब ऐसे में दोस्तों जो कोर्ट है, वो जो लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर जहां कहीं भी रहता है, जिस स्टेट में रहता है, जहां कहीं भी रहता है, वहां के नजदीकी थाना, जो पुलिस स्टेशन है, वहां के SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर थाना प्रभारी को जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो वारंट जारी करके निर्देशित करती, उनको डायरेक्शन देती है कि फला फला इस व्यक्ति को आपको जाकर सूचित करना है, इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है कि भाई तुम्हारे खिलाफ में BW बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। और उस वारंट की कॉपी में कुछ शर्तें, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी रहती हैं कि यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है तो व्यक्ति को अरेस्ट ना करे, उसे रिहा कर दिया जाए तुरंत, इमीडिएटली। दोस्तों अब ऐसे में होता क्या, जब ये वारंट की कॉपी नजदीकी थाना, पुलिस स्टेशन से दोस्तों, जब कोई एक कांस्टेबल, हवलदार उस वारंट की कॉपी को लेकर लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के घर पर पहुंचता है, और ऐसे में जब लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को बताता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ में फला फला इस स्टेट से, इस कोर्ट से वारंट जारी हो गया है, तो दोस्तों लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर इस चीज को देखकर, सुनकर काफी डर जाता है, काफी घबरा जाता है कि भाई मेरे खिलाफ में केस मुकदमा दर्ज हो गया और मेरे अगेंस्ट पे वारंट जारी हो गया, और ये केस मुकदमा दूसरे स्टेट में हुआ है, कलकत्ता में, लुधियाना में, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लुधियाना। तो ऐसे में वो काफ़ी डर जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। कई बार तो होता क्या है, जो पुलिस, जो अथॉरिटी है, जो कांस्टेबल, जो हवलदार होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को और ज़्यादा डरा देते हैं कि भैया तुम्हारे खिलाफ में वारंट जारी हो गया है, अब आपको हमारे साथ में कोर्ट चलना होगा, अब आपको हमारे साथ में थाने, पुलिस स्टेशन चलना होगा। कई बार तो ये कांस्टेबल, ये पुलिस वाले कॉल करके लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को भी डरा देते हैं कि भैया तुम्हारे खिलाफ में ऐसा ऐसा ये चीज़ हुई है, ठीक है, आप थाने आ जाइए। तो दोस्तों ध्यान देना, कभी भी डायरेक्टली सीधे BW बेलेबल वारंट सीधे जारी नहीं होता है। कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। दोस्तों जब कोई भी कंप्लेंट फाइल होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो जो कोर्ट है पहले वो प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस भेजती है, उसके बाद सम्मन्स आता है, उसके बाद फिर दोस्तों यदि आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए या फिर आपके एडवोकेट वहां पर कोर्ट में हाजिर नहीं होते आपके बिहाफ पर, तो ऐसे में क्या होता है, कोर्ट BW बेलेबल वारंट जारी करती है। दोस्तों तो जब ये BW बेलेबल वारंट की जब कॉपी आपको मिलती है, तो ऐसे में आपको डरना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों यदि पुलिस वाला कितना भी आपको डराए, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों सेक्शन 25 के मामले, 138 के मामले, ये सारे के सारे मामले दोस्तों बेलेबल ऑफेंस वाले मामले हैं, जमानती वाले मामले हैं। दोस्तों इसमें तुरंत इमीडिएटली हाथों हाथ दोस्तों बेल मिल जाता है। तो जब पुलिस घर पे लेकर आती है, तो आप पहले क्या करिए, उस वारंट की कॉपी को देखिए, पढ़िए, पुलिस वाले से पूछिए कि ये वारंट कहाँ से आया है, किस कोर्ट से आया है, किस मामले में आया है, धारा क्या है, सेक्शन क्या है, किस कानून के तहत मेरे ऊपर ये कंप्लेंट, केस मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी पूरी जानकारी लीजिए। उस वारंट की कॉपी को देखिए, पढ़िए। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, अधिकतर मैक्सिमम पहले BW बेलेबल वारंट ही जारी होता है, और इस बात की जानकारी लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर तक अधिकतर पहुंच ही जाती है और पुलिस वाले लेकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों तो उस वारंट की कॉपी को देखिए, पढ़िए, उस पर क्या लिखा है। तो अधिकतर उस पर लिखा रहता है दोस्तों BW बेलेबल वारंट, या फिर कभी कभी क्या होता है, अरेस्ट वारंट लिखा रहता है। तो ऐसा नहीं, अरेस्ट वारंट लिखा मतलब कि वो NBW नॉन बेलेबल वारंट है, पुलिस आपको तुरंत इमीडिएटली आपको पकड़ लेगी, आपको अरेस्ट कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों
जब आप उस वारंट की कॉपी को पढ़ेंगे तो नीचे लिखा रहता है कि यदि व्यक्ति बेल बॉन्ड जमानती बॉन्ड देने के लिए तैयार है या फिर श्योरिटी जमानतदार देने के लिए तैयार है, तो ऐसे में उसमें लिखा रहता है कि 5,000 रुपीज़ के जमानती बॉन्ड, 10,000 रुपीज़ के जमानती बॉन्ड, 1,000 रुपये के, 500 रुपये के, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने रुपए की वो जमानती बॉन्ड जमानती वारंट कितने रुपए की वो जारी करते हैं। तो अगर अमाउंट वगैरह मेंशन है यदि उस वारंट की कॉपी के अंदर नीचे, तो समझ जाना भैया वो अवेलेबल वारंट है। भले से ऊपर अरेस्ट वारंट लिखा रहे लेकिन वो जमानती ही वारंट है दोस्तों, वो अवेलेबल वारंट है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट मेंशन है इसका मतलब क्या होता है पता है कि कोर्ट ने थाना प्रभारी एसएचओ साहब को ये डायरेक्शन दिया कि भैया व्यक्ति के घर पे जाइए, उनको सूचित करिए कि आपके खिलाफ में बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट जारी किया गया है और इसमें बेल लेना ये आपका अधिकार है। तो उसमें जो कोर्ट है उस वारंट में कंडीशन दे देती है कि यदि व्यक्ति जमानती देने के लिए तैयार है, बेल बॉन्ड जमानती बॉन्ड भरने के लिए तैयार है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को तुरंत इमीडिएटली वहीं पर रिलीज कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो हो सकता है कि 500 रुपीज़ के जमानती बॉन्ड हो, 1000 रुपीज़ को हो, 5,000 रुपये को, 10,000 के हो, 15,000 रुपये को हो। ठीक है, तो दोस्तों अब वो जो अमाउंट मेंशन है ना, उस अमाउंट का मतलब ये नहीं होता कि वो अमाउंट आपको कोर्ट में जमा करना है, उस पुलिस वाले को आपको वो पैसा देना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक कागजी कार्रवाई होती है दोस्तों, एक बेल बॉन्ड होता है, उसको भरना होता है, उस पर आपकी साइन करनी होती है, आपको आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स देके आपको उस पर साइन करनी होती है। यदि पुलिस वाले ने बोला कि जमानती लेकर आइए, तो आपके जो भी दोस्त मित्र फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके घर का कोई होगा, तो आप उनको बोलिए कि इस पेपर पे साइन कर दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो हो गया आपके जमानतदार, तो उन्होंने क्या किया, गारंटी ले लिया कि भैया ठीक है मैं इनकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में कुछ पेपर वर्क होते, तुरंत इमीडिएटली वो पेपर वर्क करके आप तुरंत इमीडिएटली आप रिलीज हो जाएंगे, आप रिहा हो जाएंगे। तो पुलिस आपको पकड़कर लेकर नहीं जाएगी दोस्तों। और वो अमाउंट जो मेंशन है ना, वो अमाउंट आपको भरना नहीं रहता है, इस बात को नोट कर लीजिए। आपको पुलिस वाले को 1 रुपया नहीं देना है, ना तो आपको कोर्ट में 1 रुपया जमा करना है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। तो वो 1,000 रुपया, 500 रुपया, 5,000 रुपया जो लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है पता है कि आप अंडरटेकिंग दीजिए, आप जमानती बॉन्ड भरिए, बेल बॉन्ड भरिए और अंडरटेकिंग दीजिए कि आने वाली तारीख पर आप कोर्ट में हाजिर होंगे, कोर्ट की ट्रायल में आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप या फिर आपके एडवोकेट साहब। आप अंडरटेकिंग दीजिए, आप लिख कर दीजिए आप। और यदि आप कोर्ट की ट्रायल को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तारीख पर यदि आप हाजिर नहीं होंगे आने वाली तारीख पर, तो भविष्य में आपको इतना रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी उसमें लिखा है अमाउंट, वो आपको एज अ पेनाल्टी, जुर्माना आपको भरना पड़ेगा कोर्ट में। मतलब कि आपका जो जमानती बॉन्ड है दोस्तों, वो फोरफिट कर दिया जाएगा, वो जब्त कर लिया जाएगा। मतलब कि इतने पैसे आपको भविष्य में भरने पड़ेंगे यदि आप कोर्ट की ट्रायल को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यदि आप तारीख पर रेगुलर नहीं आएंगे, तो आपको भविष्य में इतना जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। इस बात को नोट करिए, इसका मतलब बस यही होता है, बस खत्म। ठीक है, तो उसमें कंडीशन दी रहती है, बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट, उस वारंट की कॉपी में कंडीशन दी रहती है, यदि ऐसा कुछ लिखा है तो भैया वो बेलेबल वारंट है, जमानती वारंट है दोस्तों। आपके फ्रेंड रिलेटिव किसी को बुलाइए, पुलिस वाले के सामने पेपर वर्क करिए, साइन करिए, फ्री, आप रिहा, आप रिलीज, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट, आपको बेल मिलना यह आपका अधिकार है, आपका राइट है। पुलिस वाला खुद आपको बोलेगा कि किसी को बुलाइए, पेपर पे साइन करिए, ठीक है, तो बुलाकर साइन करा के आप फ्री हो जाइए और अगली तारीख पर जरूर कोर्ट में हाजिर हो जाइए। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आप हाजिर नहीं होंगे तो आपने जो 5,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का जो आपने जो जमानती, आपने जो बॉन्ड भरा है, वो आपको आगे भरना पड़ सकता है फ्यूचर में, जुर्माना के रूप में दोस्तों, पेनाल्टी के रूप में। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों डियर फ्रेंड्स। यदि कोई पुलिस वाला आपको बोलता है कि 500 रुपये हमें दीजिए, ये 1,000 रुपीज हमें दीजिए, हम कोर्ट में जमा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। इस बात को नोट कर लीजिए। जो अमाउंट मेंशन है उसका मतलब कि आपको पैसे नहीं देना है, इस बात को नोट कर लीजिए। और डरिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं, वारंट की कॉपी को अच्छे से पढ़िए, और आपके भी खुद के अपने अधिकार है, राइट्स हैं। आप पूछिए मामला क्या है, कौन सी धारा लगी है, कौन से कोर्ट से आया है दोस्तों। और पुलिस वाले का यह कर्तव्य बनता है कि वो आपको बताएंगे कि अवेलेबल वारंट है, सारा प्रोसीजर आपको बताएंगे दोस्तों। तो डरना घबराना नहीं है। यदि आप घर पे नहीं भी हैं, पुलिस वाला आया तो आपके वो घर वालों को, परिवार वालों को बता के जाएगा पुलिस वाला कि भाई इनको सूचित कर दीजिए कि आने वाली तारीख पर कोर्ट में हाजिर हो जाइए। यदि पुलिस से आपका संपर्क नहीं हो पाता है तो आप सीधे कोर्ट में हाजिर होकर, आप कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी अपीयरेंस, अपनी अटेंडेंस देकर आप वहां पर आप बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप पीआर बॉन्ड भर के, पर्सनल बॉन्ड भर के
या फिर जमानतदार लेकर जाके, ठीक है, जैसा जो भी शर्तें कोर्ट ने लगाई होगी उन शर्तों को आप पूरा करिए और नियम कानून से जमानत करवा कर आने वाली तारीख जो भी रहेगी उसको पार्टिसिपेट करिए, ट्रायल को चलाइए दोस्तों। तो ध्यान देना, BW बेलेबल वारंट में आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि आप कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप कोर्ट की डेट्स पर नहीं जाएंगे और आपका BW निकला हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों आगे चलकर भविष्य में आपके खिलाफ में गैर जमानती वारंट, आपके खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट NBW जारी हो सकता है। और यदि NBW जारी हुआ तो ऐसे में पुलिस को ये अधिकार, ये पावर, ये राइट्स मिल जाता है कि वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपको अरेस्ट करके आपको लेके जाकर कोर्ट में आपको पेश कर सकते हैं दोस्तों। तो अरेस्ट वारंट NBW से बचिए, BW के स्टेज पर ही अपनी जमानत करवा लीजिए। ये जो भी मैंने आपको बताया पेपर वर्क, ये सारा प्रोसेस कर लीजिए दोस्तों, बाकी इसमें डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स। यदि इस मामले में आपका बैंक NBFC के साथ में, लोन कंपनी के साथ में यदि सेटलमेंट समझौता हो जाता है, पैसे आप दे देते हैं, तो ऐसे में लोन कंपनी आपको NOC देगी, आपको लोन अकाउंट का नील का स्टेटमेंट देगी, जीरो का स्टेटमेंट देगी। ऐसे में ये सारे डॉक्यूमेंट्स NOC, NDC, बैंक का नील का स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें कोर्ट में सबमिट करवा के बैंक के एडवोकेट, बैंक की लीगल टीम से बातचीत करके दोस्तों आप अपने इस केस को खत्म करवा सकते हैं, केस को डिस्पोज ऑफ करवा सकते हैं। क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ मनी की रिकवरी और वो जो मनी का जितने रुपए का डिस्प्यूट था उसके लिए ये केस किया गया था। यदि वो डिस्प्यूट ही खत्म हो जाता है तो ये मामला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो करके इस मामले को खत्म करवाना होता है। बैंक की लीगल टीम से संपर्क करके उनको बोला जाता है कि भैया मेरा पेमेंट हो चुका है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्ट में केस के विड्रॉवल, केस के डिस्पोज ऑफ का एक एप्लीकेशन लगाए और मामला खत्म कराए, मैंने पैसे दे दिए। तो दोस्तों ये पूरा ये मामला था, इसमें डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। यदि ऐसे में कुछ आपको दिक्कत समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क, मुझसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, इसमें आपकी मैं पूरी मदद करूंगा दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक बात नोट कर लेना, यदि पुलिस घर पे आ जाती है तो डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत। यदि आपके संपर्क में कोई आपका वकील है, एडवोकेट है, या फिर नज़दीकी में कोई भी एडवोकेट है आपके जानने में, तो आप उनको बुलाकर आप पुलिस वाले से बातचीत करवा सकते हैं, कॉल पर बातचीत करवा सकते हैं। इसमें डरिए घबराइए मत बिल्कुल भी, पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं करेगा। BW के केस में, बेलेबल वारंट के केस में दोस्तों आपको जमानत मिलेगी, ये आपका अधिकार है। तुरंत इमीडिएटली हाथों हाथ आपको पुलिस जमानत देगी, आपको पुलिस आपको बेल देगी, या फिर आप कोर्ट में हाजिर होकर आप सेम डे हाथों हाथ आप बेल करवा सकते हैं। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।